बड़ी खबर यह है कि पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की बैठक, लालू, राबड़ी, मीसा तेजस्वी बैठक में पहुंचे हुए। चुनाव में हुई हार पर समीक्षा की जा रही है। बैठक में जीते हुए आरजेडी विधायक, हारे हुए प्रत्याशी, आरजेडी सांसद भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं। साकेत, ये समीक्षा बैठक हो रही है, हार को लेकर या अंदरूनी कलह जो चल रही है उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से करारी हार आरजेडी को मिली है उसका ही ये असर है कि आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के सभी जीते हुए जो कैंडिडेट हैं, 25 विधायक जो जीत कर आए हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो हारे भी हैं, तमाम जो इनके उम्मीदवार थे उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। सभी सांसद इस बैठक में हैं और साथ ही साथ पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको बुलाया गया है। लेकिन सबसे अहम जो जानकारी है कि जो हार मिली है आरजेडी की, जिसके बाद पार्टी से लेकर परिवार तक में कहीं ना कहीं महाभारत छिड़ा हुआ है, उसको शांत करने की कवायद जरूर होगी। जो पार्टी के जो विधायक यहाँ पर पहुंचे या जो उम्मीदवार जो हारे हैं उन लोगों से हमने बात की तो फिर एक बार चुनाव आयोग को कटघरे में इन लोगों ने खड़ा किया है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर इन लोगों को हराया है। लेकिन सबसे बात है कि सबसे अहम जिस तरह से रोहिणी आचार्य का जो पूरा मामला आया, जिस तरह से उन्होंने रोकर वीडियो बयान दिए मीडिया में और जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाया कि उनको चप्पल तक मारने की कोशिश हुई, उसके बाद माना जा रहा था कि इस बैठक पर सबकी निगाहें थी कि आखिर बैठक में संजय यादव होंगे या नहीं। अभी तक अंदर जो है वो इस तरह की जानकारी नहीं आई। आप देखिए, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तेजस्वी यादव का यही आवास है जिसके अंदर बैठक अभी चल रही है। लेकिन संजय यादव इस बैठक में है या नहीं, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि वो भी सांसद हैं पार्टी के, तो ऐसे में उनको होना चाहिए। लेकिन राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, ये तमाम जो नेता हैं वो जरूर इस बैठक में गए हैं इसी गेट से, क्योंकि तेजस्वी यादव का आवास ये जरूर है लेकिन वो रहते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ जो 10 सर्कुलर रोड है वहां पर। अब देखना होगा जब बैठक चल रही है क्या कुछ मुद्दे हैं। जो हार हुई है उसके लिए जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है, क्योंकि पूरी लड़ाई उसी चीज को लेकर है कि आखिर जब चाणक्य की भूमिका में संजय यादव थे तो आखिर जो हार हुई है उसकी भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो अब जो पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या फिर वो भी संजय यादव को जानकारी के लिए साकेत आपका। तो हारे हुए सेनापति को क्या आज बुलाया जा रहा है? क्या हारे हुए सेनापति आरजेडी के इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे? परिवार में जो अंदरूनी कलह चल रही है उस पर भी इसी सेनापति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। तो बिहार की सियासत में एक छत्र राज करने वाले लालू यादव ने कभी सोचा भी नहीं होगा एक दिन उनके परिवार के अंदर ही इतना बड़ा बम फूटेगा जिसकी गूंज बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में सुनाई देगी। दरअसल लालू परिवार में जो जंग छिड़ी हुई है अब वो और तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह मची हुई है। रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और उनके नजदीकियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और सिंगापुर निकल गई हैं इस बीच रोहिणी। और इसी बीच लालू यादव की 3 और बेटियां रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी ने भी पटना छोड़ दिया है। माता पिता का घर छोड़कर तीनों बेटियां दिल्ली आ गई हैं। लालू परिवार में कलह का यह बम क्यों फूटा, इसके पीछे कौन है जिनकी वजह से लालू के परिवार में बच्चे आपस में भिड़ गए हैं? पूरी डिटेल एक रिपोर्ट के जरिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जज चंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है। तारीख थी 23 दिसंबर 2017 और चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव सजा सुनाए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिए गए। लेकिन जेल जाने से पहले लालू यादव ने अपने उत्तराधिकारी का प्रत्यक्ष रूप से ऐलान कर दिया। लालू यादव ने पार्टी की कमान छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी। यह कदम बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नागवार गुजरा और यहां से शुरू हुई दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। और करीब 1 साल बाद लालू परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आया और वो तारीख थी
2 नवंबर 2018। आरजेडी नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी के करीब 6 महीने बाद ही तेज प्रताप ने पटना फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। साथ ही मीडिया में बयान दिया कि मैंने तलाक का फैसला कर लिया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया कि परिवार उनकी बात नहीं सुनता और घुट-घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं है। इसी बीच 2019 का लोकसभा चुनाव करीब आ गया। सभी पार्टियां टिकट बांटने में व्यस्त थीं, लेकिन लालू परिवार और आरजेडी में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट न मिलने पर तेज प्रताप यादव ने बड़ा कदम उठा लिया और उन्होंने 2 अप्रैल 2019 को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर वो दिन आता है जिसने तेज प्रताप की राह आरजेडी से बिल्कुल अलग कर दी। तेज ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाने का ऐलान किया और फिर 2 अप्रैल 2019 को लालू के बड़े लाल ने इसी लालू राबड़ी मोर्चे के तहत लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप ने आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि आरजेडी उम्मीदवार जहानाबाद में मात्र 1751 वोटों से हार गए। फिर आती है तारीख 29 सितंबर 2019। इस दिन राबड़ी आवास के अंदर चल रहा ड्रामा खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गया। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय दोपहर में अचानक राबड़ी आवास से रोती हुई निकली और बाद में सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और खाना न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। तब ऐश्वर्या ने कहा था, मुझे खाना तक नहीं दिया जाता, किचन में जाने नहीं देते, खाना मायके से आता है। दोपहर करीब 1 बजे ऐश्वर्या रोते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। हाथ में सिर्फ एक पर्स था। वो पिता चंद्रिका राय की गाड़ी में मायके चली गईं। गाड़ी को आवास में एंट्री न मिलने के कारण उसे सड़क पर ही खड़ा रखा गया था। इसी बात ने लालू परिवार की जमकर जग हंसाई कराई। और फिर साल 2021 में तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भिड़कर फिर से विद्रोह किया। जब जगदानंद ने उनके करीबी को पार्टी से निलंबित कर दिया, तेजस्वी यादव ने तब जगदानंद सिंह का समर्थन किया था। 2022 और 2023 में तेज प्रताप ने कई बार दावा किया कि उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्होंने तेजस्वी के सहयोगी संजय यादव को अपने खिलाफ साजिश रचने वाला बताया और उन्हें जयचंद कहकर निशाना साधा। और फिर 24 मई 2025 को तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का ऐलान एक फेसबुक पोस्ट के जरिए किया। तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं, उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग 12 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। अगले ही दिन यानी 25 मई 2025 को लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के सोशल मीडिया पोस्ट को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताते हुए 6 साल के लिए आरजेडी और परिवार से निष्कासित कर दिया। तेज प्रताप ने इसका पूरा ठीकरा तेजस्वी के सबसे करीबी सहयोगी संजय यादव पर फोड़ा और उन्हें फिर से जयचंद कहा। 18 सितंबर 2025 को रोहिणी ने किसी यूजर के सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए संजय यादव पर पहला प्रत्यक्ष हमला बोला। उन्होंने संजय को जयचंद कहा और लिखा कि संजय परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साथ ही तेजस्वी की एक रैली में संजय को फ्रंट सीट पर बैठे फोटो को शेयर करते हुए नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया, यह फोटो देखकर लगता है कि संजय यादव अब परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जयचंद की तरह ही रहेंगे। और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तो लालू परिवार के सदस्य खुलकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। सबसे पहले 15 नवंबर को दोपहर 2:42 पर रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और अमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। इसके ठीक बाद रोहिणी आचार्य ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जो कुछ भी कहा, उसने लोगों को हैरान कर दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है।
अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर 2 पोस्ट किया। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। अब सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। और फिर करीब 1 घंटे बाद रोहिणी आचार्य ने दूसरा पोस्ट किया, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है, मैं उनको बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी माँ या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपनों के बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया, मैं अपने परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। अब इस मामले पर तमाम राजनीतिक दल जमकर चुटकियां ले रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, आरजेडी की अराजकता अब घर के अंदर भी झलक रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा, बेटी लक्ष्मी होती है, उसका अपमान हमारी परंपरा नहीं है। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है, और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते। पहले भाई को, अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। रोहिणी आचार्य बेटी है, और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मन पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। लालू परिवार में जारी ये संग्राम फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है, और फिर ये बात भी जाहिर है कि एक तो चुनावी हार और दूसरा परिवार में कलह जख्म पर नमक जैसा काम कर रहा है, और इस पूरे प्रकरण ने विरोधियों को लालू परिवार पर निशाना साधने का पूरा मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लालू फैमिली से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रोहिणी आचार्य मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा, परिवारवाद की राजनीति का श्राप है, पाप का धन बटोरेंगे तो हिस्सेदारी की लड़ाई तो होगी। तेजस्वी यादव पर भी जमकर नीरज कुमार बरसे हैं। बहन की आंख में आंसू, तेजस्वी का दिल नहीं पसीजा, ये तमाम बातें नीरज कुमार ने कही। परिवारवाद की राजनीति का श्राप है यह, और धृतराष्ट्र राजनीति के बन के बैठे हुए लालू जी की जुबान खामोश है। पाप का धन जब बटोरिएगा तो हिस्सेदारी की लड़ाई तो होगी।